Hey guys, welcome back to one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस, मैं आपके सामने एक छोटा सा कन्फेशन करना चाहूंगा। मैंने कुछ महीनों से अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया है ड्यू टू सम टेक्निकल्स एंड पर्सनल रीजंस के वजह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं, सर प्लीज आप अपलोड करो, क्योंकि वो आपके वीडियोस हमको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम रिवाइज करने के लिए, या घर पे जब हम असाइनमेंट करते हैं तो हम आपका वीडियो देख के सम सॉल्व करने का अटेम्प्ट करते हैं, और वो हमेशा सक्सेसफुल होता है बिकॉज वो इजी लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड करवाते हो हमको। सो गाइस, आई मेक श्योर कि आज से मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँ रेगुलरली अपने चैनल के ऊपर। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, सो दैट जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो कि मैंने कुछ महीनों से वीडियो अपलोड नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 11th FYGC का एक क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 322 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर है। इसका रिक्वेस्ट मुझे आया था काफी दिनों से कि सर आप प्लीज इस चैप्टर को अपलोड करो, क्योंकि ये हम नए बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कोविड के टाइम वाले बच्चे हैं, तो इसके लिए हमारी पढ़ाई थोड़ी सी अफेक्ट हो गई है। तो प्लीज आप अपलोड करो सो दैट हमको जब भी डाउट हो तो हम देख सकते हैं। सो फॉर देम I am uploading this video on the channel, so please do watch the video till the end and you get a maximum benefit. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अपलोड कर दिया है। अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक के थ्रू पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, वो पहले अच्छे से समझो, and then you can watch this video entirely and then solve the sum into your notebook. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, prepare final accounts of Abdul Traders for the year ending 31st March 2019 with the help of the following trial balance and adjustment। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट दिए जिसपे हम लोग को इफेक्ट देके हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना है। सो जैसे कि हम लोग हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये पहला सम है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, यू गेट अ कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट, बिकॉज ये बेस है आपका अकाउंटिंग का। ये अगर आपको चैप्टर समझ जाएगा तो आपके आगे के ईयर्स, स्पेसिफिकली आपके 12th का जो फाइनल अकाउंट है बहुत इजी बनेगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर बार, सो दैट आपका फाइनल अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्गर बने। सो लेट्स बिगिन विथ इट। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा क्लोजिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 89,600। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ऑलरेडी एडजस्टमेंट का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो एडजस्टमेंट के वीडियोस, या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो जैसे जैसे मैं इफेक्ट लिखते जा रहा हूँ आप भी अपने टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठिए, पेंसिल लेके साथ में बैठो, एंड आप भी मार्क करते जाओ सो दैट you get a better understanding during the course of the solving the sum. Second effect, second adjustment है outstanding expense, salary rupees 2000, wages rupees 4000। तो outstanding का इफेक्ट आता है add to that particular expense and balance sheet liabilities। तो यहाँ पे सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो उसको फर्स्ट इफेक्ट देंगे, ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट देंगे, उसको लायबिलिटीज के साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी जो ट्रायल बैलेंस के आइटम के ऊपर अगर एडजस्टमेंट रहता है तो उसको करते हैं टिक, सो दैट हमको पता चले कि इसका एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट आने पे, जैसे कि मैंने हम लोग के प्रीवियस वीडियो में बताया कि जिस पे एडजस्टमेंट होता है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाता है। तो यहाँ पे वेजेस का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाएगा, सैलरी का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाएगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है वो उसका इफेक्ट देने के लिए हम लोग को इन दोनों के अमाउंट इनर कॉलम में लिखे जाएंगे। और वैसे ही सिमिलर सारे एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे कि थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग को बोल रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट रुपीज एट 10%। हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी पे टिक करेंगे और मशीनरी का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम मशीनरी, दैट इज लेस फ्रॉम असेट्स। हम असेट से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और उसको दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो यहाँ पे मैंने पीडी लिखा है, पीडी स्टैंड्स फॉर पीएनएल अकाउंट डेबिट।
लास्ट एडजस्टमेंट है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹2000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कि बेड डेट्स और आरडीडी का इफेक्ट देना है। तो बेड डेट्स का और आरडीडी का इफेक्ट दोनों का सेम है, दैट इज यू हैव टू माइनस फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पे मैंने डेटर्स से माइनस किया एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड, दोनों इफेक्ट सेम है। बेड डेट्स का और आरडीडी का दोनों का इफेक्ट सेम है, लेस फ्रॉम डेटर्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स पे करेंगे टिक। तो जितने एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है उन ट्रायल बैलेंस के आइटम के ऊपर मैंने टिक कर दिया है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि उनका जो अमाउंट है वो करना है इनर कॉलम में लिखना है, सो दैट हमारा सम परफेक्ट हो। सम करने के टाइम कुछ इशू ना रह जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कैंसलेशन ना हो जाए। सम जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा फाइनल अकाउंट्स करने में। तो चलिए मार्क कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के एडजस्ट जो डेबिट आइटम्स हैं क्रेडिट आइटम्स है उसके इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे। सैलरी जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड, पीएनएल अकाउंट डेबिट लिख दो आप। परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे रेंट 11 मंथ दिया है तो रेंट पे भी आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट देना है, इसके लिए पहले से टिक करके रखो। रेंट जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट। मशीनरी असेट्स एडवांस अगेंस्ट वेजेस असेट्स। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड। बेड डेट्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। अगर आप भूल गए हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है पीएनएल अकाउंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आई बटन पे या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे प्लेलिस्ट में से आप ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट का वीडियो देखो। मैं बार बार रेगुलरली बोल रहा हूँ, सो दैट आप उन चीजों को पहले स्ट्रॉन्गर करो, देन यू कैन सॉल्व द सम वेरी इजीली बाय वाचिंग द वीडियो ऑन द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए असेट्स होता है तो असेट्स लिखेंगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। लूज टूल्स असेट्स। कमीशन रिसीवेबल असेट्स। सन्ड्री डेटर्स असेट्स। कैश असेट्स कैश एट बैंक असेट्स। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल लायबिलिटी के साइड, तो मैंने यहाँ पे माइनस कैपिटल लिखा है। फ्रेट इनवर्ड दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल दैट इज असेट्स। लोन टू अरुणा है, हम लोग ने लोन दिया है तो हम लोग इसको असेट्स के साइड लिखेंगे। गाइस ये बहुत सिंपल सम है, इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ना करके आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं मानता हूँ थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग को पैसे मिले, दैट इज पीएनएल अकाउंट क्रेडिट के साइड लिख दिया। कैपिटल हम लायबिलिटीज के साइड लिखेंगे। सेल्स हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज नथिंग बट आरडीडी। आरडीडी का इफेक्ट आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। हम बेड डेट्स का एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो मैं आपको अपने सॉल्यूशन में बता दूंगा कैसे लिखना है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं, और जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही आप सॉल्व करते जाओगे। डेफिनेटली आपका फाइनल अकाउंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड यू कैन स्कोर बेटर देन अदर्स बाय वाचिंग द वीडियो। कमीशन रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो गाइस ट्रायल बैलेंस का हम लोग ने मार्किंग कर दिया, एडजस्टमेंट्स का भी मार्किंग कर दिया, इफेक्ट दे दिया और यहाँ पे सारे टिक कर दिए। अब क्या करना है, अब हमको ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट हमारे सॉल्यूशन में डालने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और बैलेंस शीट को टैली करना है। तो कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर आगे तक देखते रहना है। तो चलिए देखते हैं आगे वाला पार्ट। गाइस ये आप जो इफेक्ट्स मैंने दिए हैं इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में भी मार्क कर दो। जैसे मैंने इफेक्ट्स दिए, जैसे मैंने टिक किया है, वैसे भी आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग करना मत भूलना। तो चलिए मैं आपके साथ अभी सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, पोस्टिंग करता हूँ और आप इसको देखते जाइए। नोटबुक अपने साथ रखिए सो दैट आपको सॉल्यूशन भी क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी रेडीमेड मिल जाए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो गाइस ये हम लोग का फॉर्मेट है, हमको फॉर्मेट बनाना रहेगा। तो आप भी अपने नोटबुक में सेम फॉर्मेट बना लीजिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको कुछ 10-12 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मेक फॉर 10 to 15 लाइंस फॉर पीएनएल अकाउंट एंड नेक्स्ट पेज पे आप बैलेंस शीट बनाओगे फॉर
मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ पेज, बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट, टैली एंड ऑल अमाउंट होता है। तो बट अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पे बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज पे बनाओ, एंड बैलेंस शीट एक पेज पे बना के रख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। द ओनली थिंग इज आपका अमाउंट सही आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। सारी चीजें करेक्ट होगी तो मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पे बैलेंस शीट है, मैंने सामने सामने रखा हुआ है, सो दैट आपको कन्वीनियंट है, आपको प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 वी वुड बी सॉल्विंग। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए कि ये कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए, मार्किंग तो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में कर दी है, मैं भी अपना स्टार्ट करता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते हुए जाइए। तो जैसे कि पहले देख रहे हो कि सैलरी दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड आप देख सकते हो हम लोग ने मार्किंग की थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट के साइड उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। तो हम भी क्या करेंगे, सैलरी को इनर कॉलम में टू सैलरी करके 10,000 पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड लिखेंगे। आप भी लिखते हुए जाइए, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में बिकॉज उस पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है हमारा परचेज, परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स लिख के रखे हुए हैं ऑलरेडी, आप भी लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप पहले से लिख के रखो, इफ यू आर नॉट यू कैन राइट डाउन एट अ लेटर ऑन स्टेज। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं हर टाइम अपना फॉर्मेट लिख के रखा, बिकॉज हर सम में जब हम ये लिख के रखेंगे तो हम लोग को तकलीफ नहीं होगी, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से आइटम कहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस करना है, इनर अमाउंट लिखना है। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट सही जाता रहेगा। तो यहाँ पे परचेज है, परचेज मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 71,400, बिकॉज इनर कॉलम में इसके लिए आता है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सम में आपको परचेज रिटर्न देंगे, और अगर आप इनर कॉलम में मार्क नहीं करोगे उसको बाय डिफॉल्ट, तो वो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, करेक्शंस आपको करना पड़े। तो बेटर है परचेज का अमाउंट इनर कॉलम में लिखो। यहाँ पे इस सम में अंदर रिटर्न्स नहीं है तो इसका टोटल मैं ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में ले लेता हूँ। तो परचेज का नेट परचेज आएगा 71,400। रेंट हम लोग को 11 महीना दिया है, दैट इज 2,200। इसका रेंट का आउटस्टैंडिंग हम लोग बाद में इफेक्ट करेंगे। याद रखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एडजस्टमेंट देते हैं उसको बोलते हैं हम हिडन एडजस्टमेंट, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो 11 महीने का 2,200 है। इसका आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट मैं बाद में बता दूंगा जब नीचे वाले एडजस्टमेंट नंबर 2 करूंगा, तो रेंट का भी हम लोग एडजस्टमेंट साथ में कर सकते हैं। मशीनरी हम लोग का 56,000 है तो वो असेट्स के साइड आएगा, असेट्स के साइड इनर कॉलम में लिखा जाएगा 56,000। देन यू हैव एडवांस अगेंस्ट वेजेस, ये भी असेट्स है तो हम लोग असेट्स के साइड लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा तो यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है नहीं, उस पर कुछ प्लस माइनस करना नहीं होता। बेड डेट्स यू वुड राइट डाउन, दिस इज अ ओल्ड बेड डेट्स, ओल्ड बेड डेट्स आएगा हमारा इनर कॉलम में फर्स्ट लाइन में, दैट इज 2 बेड डेट्स करके 1,000 मैंने लिखा है। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग ने असेट्स में ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, आप लोग ने भी की हुई है, आपको सिर्फ आपके सही जगह पे लिखना है, असेट्स के जगह पे लिखना है, तो ये आ जाएगा 2,400। नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड इनर कॉलम में, तो मैंने इनर कॉलम में 2 वेजेस लिख दिया 2,600। नेक्स्ट आएगा लूज टूल्स, लूज टूल्स आता है हमारा असेट्स के साइड, हम असेट्स के साइड लिख देंगे लूज टूल्स। अब आप सोचोगे कि मैंने ये ऊपर ये क्यों नीचे लिखा है, जनरली ऐसा होता है कि हम जो फिक्स असेट्स होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, करंट असेट्स थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जैसे जैसे असेट्स आते जा रहे हो वैसे वैसे अब अगर आप लिखते हुए जाओगे तो भी आपको मार्क्स उतने ही सही मिलेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कमीशन रिसीवेबल वो असेट्स है, हम भी असेट्स में लिख देंगे 400 डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। फिर आएगा डेटर, डेटर आएगा हमारा 64,000, वो भी असेट्स के साइड मैंने लिख दिया, पोस्ट कर दिया। आप भी पोस्टिंग करते जाइए मेरे साथ। अगर आपसे मिस हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करो, देखो, एंड देन आप वीडियो ऑन करके आगे का सम पूरा देख सकते हो। कैश आएगा 1,000 जो आएगा असेट्स के साइड, यहाँ पे लिख दिया। बैंक आएगा, बैंक इज 3,000, वो भी मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। देन ड्राइंग, ड्राइंग हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं, लेस फ्रॉम कैपिटल मैंने इफेक्ट्स ऑलरेडी लिखवा के दिया है, आपको सिर्फ
पोस्टिंग करनी है तो ड्राइंग 7,600 मैंने कैपिटल से माइनस करके लिया है, एक लाइन छोड़ा है बिकॉज नेट प्रॉफिट वहां पे ऐड होगा या नेट लॉस होगा तो माइनस होगा. Then you have a freight inward. Freight inwards is trading account debit side. So I posted it to trading account debit side. Then you have bill receivable. Bill receivable would come on the asset side. Then you have given a loan to Aruna. Loan to Aruna is also an asset. So all are these assets which have been written one by one below the other, and you can write down the same way. The marks would be given to you. जैसा आपको लगता है कंफर्टेबल हो आप लिखते जाओ, बट मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ये मेरा गारंटी है. देन आप आ जाओ क्रेडिट के साइड. क्रेडिट में आपको दिया है सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव हम लिखेंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि ये हमारी इनकम है जो बिजनेस से नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, जो लिखेंगे हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड. देन यू हैव कैपिटल. कैपिटल ऑलरेडी हम लायबिलिटीज में यहाँ पे लिख चुके हैं. देखो हम लोग ने मार्किंग किया है आपके लिए सो दैट आपको कंफर्टेबल हो कहाँ पे लिखना है. ये आएगा 1,60,000. देन यू हैव सेल्स. सेल्स आएगा 85,000, तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड. मार्किंग के साथ मैं दिखाते जा रहा हूँ सो दैट यू आर कंफर्टेबल टू नो वेयर टू पोस्ट, विच आइटम टू पोस्ट इन विच अकाउंट ऑन विच साइड. ये मैं आपके कंफर्टेबल लेवल्स के लिए कर रहा हूँ. एक आध दो सम के बाद आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे एंड आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे. सेल्स आएगा 85,000, यहाँ पे लिखेंगे. अगर आपको याद हो ये रिटर्न्स हम लोग माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न्स कुछ है नहीं तो मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद उसको डैश डाल दूंगा और ऑटो कॉलम में सेल्स का टोटल आ जाएगा 85,000. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 है, उसका इफेक्ट पीएनएल डेबिट है, दैट इज ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी में यहाँ पे 2,000 ऑलरेडी लिखा के दिखाओ, पोस्टिंग कर चुका, आप भी पोस्टिंग कर दीजिए. Then you have commission received. Commission received is an indirect income, business income नहीं है, वो extra income मिली है, तो हम लोग P&L account के credit के साइड डालेंगे. Bills payable is an liability, so I would write down on the liability side. यहाँ पे लिख दिया मैंने 9,200. Creditors is also a liability part, so I am written creditors both दोनों का amount I have written in an outer column 56,000 and 9,200. तो ये हो गई हमारी बेसिक पोस्टिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस. जो ब्लैक में हम लोग ने मार्किंग की है, असेट्स के आइटम असेट्स में लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम ट्रेडिंग में लिखे, भले वो डेबिट क्रेडिट हो, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. तो चलिए अब मार्किंग करते हैं एडजस्टमेंट के इफेक्ट. पहला एडजस्टमेंट आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 89,600. उसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट्स के साइड. तो चलिए पहले मार्क करते हैं. जो रेड में मैंने मार्क किया है दैट आर द एडजस्टमेंट. इसका एक इफेक्ट यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक का 89,600 डायरेक्टली आउटर कॉलम, और दूसरा इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट के असेट्स के साइड. तो देखिए मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है, एक इफेक्ट और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स के साइड. ये आपके कंफर्टेबल लेवल पे है. आपको ब्लैक पेन से लिखना है या ब्लू पेन से लिखना है, आप कलर चेंज मत करना. ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, याद रखने के लिए कलर चेंज करके रखा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर टू पोस्ट व्हाट. नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सैलरी 2,000, वेजेस 4,000. तो आउटस्टैंडिंग इफेक्ट आएगा, सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा 2,000. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का इफेक्ट अगर याद हो हम ऐड करेंगे उसको एक्सपेंस में, और उसका दूसरा इफेक्ट लिखेंगे लायबिलिटीज में. हमारा क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, हमारा आउटस्टैंडिंग है सैलरी, वेजेस, ये दोनों आउटस्टैंडिंग है जो एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है. और रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है. कितना क्यों आउटस्टैंडिंग है, हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं 12 महीने का, बट रेंट दिया है 11 महीने का. सो एक महीने का आउटस्टैंडिंग होगा 200 रुपया, वो भी हम लोग का आउटस्टैंडिंग है जो लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा. तो हम लोग आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं लायबिलिटीज के साइड, और इसका टोटल ले लेंगे आउटर कॉलम में 6,200. और इसका जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज हम लोग को जो ऐड करना है, वो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, हम ऐड करेंगे वेजेस में ऐड करेंगे. वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 4,000, तो यहाँ पे 4,000 मैंने एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दिया है, आउटर कॉलम में 6,600 लिख दिया. सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 12,000. रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है 200 रुपया, क्यों 11 महीने का 2,200 दिया है, तो
एक महीने का होगा 200 रुपया आउटस्टैंडिंग, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है, तो 200 रुपया मैंने ऐड करके आउटर कॉलम में टोटल ले लिया 2400 रुपया। तो 3 आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसका जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है वो लायबिलिटीज के साथ आ रहा है। तो आप दोनों के इफेक्ट्स, तीनों एडजस्टमेंट के इफेक्ट, वेजेस, सैलरी और रेंट का इफेक्ट देखिए, मार्किंग करके मैंने रखा हुआ है, रेड कलर लिखा हुआ है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये आइटम यहाँ पे हम लोग को लिखना है। थर्ड है चार्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%। तो मशीनरी कितना है 56,000, इसमें हम लोग को क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, ये आएगा हमारा लेस फ्रॉम असेट्स, पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो पहला इफेक्ट है लेस फ्रॉम असेट्स, तो हम लोग माइनस करेंगे, तो टोटल आएगा आउटर कॉलम में 50,400। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,600, जितना यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो उतना ही डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड आएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹2,000 एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो मतलब इस पे कैलकुलेशन करना है। तो बेड डेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बेड डेट्स माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स। अब 64,000 में से 2,000 जाएगा, सो द अमाउंट वुड बी 62,000। इस पे हम लोग को क्या माइनस करना है, आरडीडी दैट इज प्रोविजन फॉर बेड्स एंड डाउटफुल डेट्स माइनस करना है। कितना परसेंट, 5%। तो 5% ऑन व्हाट, 62,100। तो 62,000 पे जब आप 5% लोगे तो आंसर आएगा 3,100। तो आउटर कॉलम में इसका टोटल आ जाएगा 58,900। तो ये एक इफेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे लेस फ्रॉम डेटर्स। अब दूसरा इफेक्ट देंगे यहाँ पे, ये साइड पे जो हम लोग ने न्यू बेड डेट्स और न्यू आरडीडी लिख के रखा हुआ है। रिमेंबर, ये पूरा फॉर्मूला आप हर सम में लिख के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर सेम आएंगे, मार्क्स सेम आएगा, आपको डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे न्यू बेड डेट्स जो ये 2,000 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा 2,000, और जो आरडीडी है 3,100 वो नीचे लिखा जाएगा 3,100। अब क्या करना है, ये 1,000 को ओल्ड बेड डेट्स में न्यू बेड डेट्स प्लस करना है, न्यू आरडीडी प्लस करना है और ओल्ड आरडीडी माइनस करना है। तो जब आप टोटल करोगे तो आउटर कॉलम में आपका आएगा टोटल 4,100। कितना आएगा, 4,100 आपका आरडीडी का टोटल आएगा आउटर कॉलम में, दैट इज बेड डेट्स एंड आरडीडी का नेट अमाउंट आएगा 4,100, जो मैंने आउटर कॉलम में दिखाया, ये वाला फॉर्मूला है। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट और फाइंड आउट करना है बैलेंस शीट। तो चलिए पहले ले लेते हैं टोटल। अभी आप देखोगे तो ये साइड बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले टोटल लूंगा। इसका टोटल आ रहा है 1,74,000। सेम टोटल में दूसरे साइड दैट इज डेबिट के साइड लिख दूंगा 1,74,600। अब ये 1,74,600 में से ये सारा अमाउंट में माइनस करूंगा, देन आई वुड गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट टोटल। तो चलिए आप बताइए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, क्या आपको सही आया, जो मैंने कैलकुलेशन किया है उतना ही आया, तो आप बता सकते हो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 75,600। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो साइड बड़ा है उसका टोटल ले लो, वो टोटल आप ऑपोजिट साइड लिख दो, उस टोटल में से जो बाकी के ऊपर के टोटल है, जो अमाउंट है वो माइनस करो, यू वुड गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट टोटल ऑफ 75,600। आप मेरे पॉइंटर को फॉलो करते जाइए। अब ये 75,600 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड आया, जो हम लोग लिखेंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 75,600। अब आप देखोगे तो ये अमाउंट और ये अमाउंट में बड़ा कौन सा अमाउंट है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट के साइड टोटल लेंगे, यही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 79,600 आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट का टोटल। सेम टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे, सीधा पॉइंटर यू वुड कम टू नो वेयर टू राइट डाउन। अब ये 79,600 में से ये चार अमाउंट हम ऊपर के माइनस करेंगे, एंड द बैलेंस वी वुड बी गेटिंग इज कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट। जल्दी जल्दी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो और हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ दूसरे सब्सक्राइबर्स को कि आपका अमाउंट सही है। तो ये यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 55,500। सही बता रहे हैं, बहुत जन सही बताएंगे यहाँ पे, मुझे डेफिनेटली है, कैलकुलेशन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 55,500 एंड
दिस इज द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल अकाउंट के नीचे जो जगह छोड़ी है वहां पे ऐड करेंगे। तो ऐड नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, आप नोट डाउन करके रखिए। नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, नेट लॉस माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे ये दोनों अमाउंट, और ड्राइंग माइनस करेंगे। तो जब इस चीज का टोटल लेंगे तो आउटर कॉलम में टोटल कितना आएगा कैपिटल का, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन पार्ट संभाल लो तो आपका फाइनल अकाउंट ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। इसका टोटल आएगा 2,07,900। जैसे ही आप 2,07,900 टोटल लोगे, लायबिलिटीज का साइड का आउटर कॉलम का टोटल एंड असेट्स के साइड का आउटर कॉलम का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो रही है 2,79,300 पे, मतलब हमारा सम पूरा राइट है। और इसका पूरा का पूरा मार्क्स 15 में से 15 आपको मिल जाएंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, बिकॉज उनको भी डाउट हो सकता है। आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो, अपनी भी हेल्प कर सकते हो। जहां पे भी अटको आप वीडियो को रिवाइंड करो, देखो, समझो, नोट डाउन करो अपने नोटबुक में। अगर कुछ आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप मेरे ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, पढ़ाई कॉमर्स की चैनल का नाम है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी विजिट कर सकते हो, या आप मुझे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कमेंट भी करके बता सकते हो कि आपका कोई डाउट है, कोई इश्यू है। डेफिनेटली आई वुड get back to you for your any doubt. So till then, keep watching the video, keep learning it only from the channel Padhai Commerce की।